तो जो आज का श्लोक हम चर्चा करेंगे जो है आगे का, पहले स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था इसके बारे में कि इसी श्लोक को समझाने के लिए, बताने के लिए पूरा भागवत का विस्तार किया गया है। सिर्फ एक ये श्लोक है। तो क्या है? एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडंती युगे युगे। तो यहाँ पर एक इसके शब्दों को आज पढ़ेंगे, शब्द आप ध्यान से सुनिएगा। एते ये सब, च तथा, अंश पूर्णांश, कला पूर्णांश के भी अंश, पुंसः परम पुरुष के, कृष्ण भगवान कृष्ण, तू लेकिन भगवान भगवान, स्वयं साक्षात, इंद्रियरि इंद्र के शत्रु से, व्याकुलम विचलित, लोकम सारे लोक को, मृडयंती सुरक्षा प्रदान करते हैं, युगे युगे विभिन्न युगों में। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या अपूर्णांश के अंश यानी कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपा वश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरना या उतरने वाला। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को जितने भी अवतार हैं, चाहे पूर्णांश हैं, अंशों के अंश हैं, लीला अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान के, विभूतियाँ हैं, इन सब से अलग रखा गया है भगवान को, क्योंकि भगवान जो है इनमें नहीं आते उनसे पृथक हैं, ये अलग हैं। पर फिर भी हम देखते हैं 24 अवतारों का वर्णन हुआ तो उसमें भगवान कृष्ण का नाम आया। हालांकि कहते हैं ये अलग हैं, पर नाम क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि वो अहेतु की कृपावश नीचे आते हैं, प्रकट होते हैं ना। अवतार का मतलब जैसे कोई टॉप फ्लोर पे है या मान ला कि दूसरी मंजिल पे है, दूसरी मंजिल से जब नीचे उतर के आता है, मतलब ऊपर से नीचे उतरना, इसे अवतार कहते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, नीचे आते हैं। तो भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। तो जब भी भगवान के अवतार होते हैं, कोई उद्देश्य होता है उनका अवतार लेने का। तो बिना उद्देश्य के भगवान कभी प्रकट नहीं होते। कोई भी इंसान है, बुद्धिमान इंसान वो होता है जो बिना मकसद के काम नहीं करता। ना कोई लाइफ का गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसी को लेकर ही काम करता है। हम जब मार्केट जाते हैं तो प्रॉपर एक लिस्ट बना के जाते हैं कि हाँ ये काम करके आएंगे। एक आम इंसान ही जब मार्केट निकलता है तो 10 काम करके आता है, जब भगवान निकलेंगे तो कितने काम करके आएंगे? तो मतलब एक लक्ष्य होता है, तो कोई मकसद होता है, तो कुछ उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। और का विभिन्न योनियों में, अलग अलग योनियों में हम देखते हैं। मत्स्य अवतार है ना, तो मत्स्य मछली के योनि में अवतार लिया। बराह अवतार, तो जो बराह सूकर कहते हैं ना, उस योनि में भगवान अवतार लिया। हयग्रीव अवतार लिया भगवान ने, नरसिंह अवतार लिया, राम अवतार लिया। मतलब हर योनि में भगवान प्रकट होते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश यानी कलाएं, या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश या इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कभी खुद आते हैं, कभी अपने अंशों को या अंशों के अंश हैं उनको भेजते हैं, या आवेशित है ना, किसी के अंदर भगवान अपनी शक्ति से आमित करते हैं ना, उसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार, किसी में शक्ति प्रकट कर देना। तो भगवान अलग अलग खुद आते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने अंशों को भेजते हैं। इस तरह भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश,
सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। ये भगवान के 6 गुण हैं। इनसे ही भगवान को हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि जो भगवान है पर कहते हैं ना, जो सर्वशक्तिमान भगवान है, इनके अंदर ये 6 गुण पाए जाते हैं। अगर किसी के अंदर ये 6 गुण है तो उसी को ही भगवान मानना चाहिए। हम हर किसी को भगवान नहीं मानते, हर किसी को भगवान नहीं स्वीकार किया जा सकता। भगवान के अंदर ये 6 गुण होना जरूरी है। जिसके अंदर ये 6 गुण है वो ही भगवान है। विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने लिखा है इसके बारे में कि भगवान कौन है, तो बताया कि ये हैं भगवान के गुण। तो 6 गुण कौन कौन से बताए कि वो क्या है, समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य। तो जिसके अंदर कंप्लीट धन पाया जाए, है ना। कोई ये नहीं कि उनकी बराबरी का हो, बराबरी का हो तो भगवान नहीं हो सकता, कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए उसके बराबर। और सबसे धनवान वो है भगवान, क्योंकि लक्ष्मी किसकी पत्नी है, भगवान नारायण की पत्नी है। तो लक्ष्मी जिनकी पत्नी हो उनसे धनवान कौन हो सकता है। तो पहला गुण क्या है, धनवान, सबसे अमीर आदमी। दूसरा है बलवान, कोई भी उनके बराबरी का ताकत में ना हो, कोई उनका सामना ना कर सके, उनकी शक्ति का कोई मुकाबला ना कर सके। देवी देवता, इवन ब्रह्मा शिव भी उनकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। कभी देखा कि भगवान की विपत्ता आई, भगवान भागे हों, सारे देवी देवता भागते हैं, भगवान कभी नहीं भागे। रण छोड़ नाम कहलाया एक जगह पे, क्यों, उन्हें लीला करी, रण छोड़ के भागे थे। क्यों भागे थे? जरासंध से डर के भागे नहीं थे। जरासंध को तो उन्होंने 17 बार हराया था। हर बार हराते थे, उसका रथ तोड़ देते थे, उसका धनुष तोड़ देते थे, उसकी पूरी सेना को मार देते थे और निहत्था पैदल उसको भेजते थे। जो 17 बार जिसको हरा सकते हैं तो उससे खुद कैसे हारेंगे भगवान? भगवान कभी हारे नहीं उसको हर बार मुक्ति दी, उसको हर बार छोड़ दिया। बलराम ने कहा भगवान प्रभु से, कृष्ण से, कि आप कान्हा क्यों छोड़ते हो इसको? कहते देखो कौन ढूंढता फिरेगा आतंकवादियों को, दुराचारियों को, इसको छोड़ देते हैं, खुद इकट्ठा करके ले आता है मरवाने के लिए। इसको छोड़ देंगे तो फायदा ही है हमारा, मार देंगे तो कौन ढूंढेगा, सबको मारने के लिए जाना पड़ेगा, कोई यहाँ छुपा है कोई वहाँ छुपा है, इसके लिए छोड़ो इसको। हर बार ये सेना इकट्ठी करके लाएगा, हम उसको मार के भेज देंगे फिर। तो इस तरह हर बार जरासंध सेना लेके आता था, असुरों को लेके आता था, कृष्ण मारते थे, फिर भेजते थे दोबारा और लोगों को लेके आना। तो क्यों वहाँ पे भागे? क्योंकि भगवान कृष्ण क्या हैं, पद्म पुराण में कहा गया, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हितायश। कृष्ण क्या हैं, ब्राह्मण और गाय जो हैं उनके वेल विशर हैं, उनके हितायषी हैं। ब्राह्मणों पे और गायों पे जब अत्याचार होता है कृष्ण सह नहीं कर पाते, तो जरासंध ने ब्राह्मणों को आगे किया, कहा कि देखो तुम मंत्रों का उच्चारण करो और मैं हारा तो तुम्हें मार दूंगा। तो कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी बल विशर, देखा कि अगर मैं जीतता हूँ तो ब्राह्मण मारे जाएंगे। तो ब्राह्मणों की जान बचाने के लिए कृष्ण ने लड़ाई ही नहीं करी, युद्ध ही नहीं किया, कृष्ण को हरा नहीं सका आज तक। तो ये दूसरा गुण, पहला धनवान, दूसरा क्या है, बलवान, तीसरा इंटेलिजेंस में बुद्धि होनी चाहिए। जो सबसे बुद्धिमान है उसे भगवान कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। कहता है कृष्ण, आई गिव द इंटेलिजेंस, क्या बुद्धि मैं देता हूँ, मैं देने वाला बुद्धि हूँ। कोई कह सकता नहीं, तो बुद्धि की देवी तो सरस्वती है, आप कैसे कह सकते हैं कृष्ण बुद्धि देने वाले हैं? तो एक छोटा सा उदाहरण इसका हम ले सकते हैं कि हम देखते हैं एक हमारे संविधान में मिनिस्टर्स हैं, तो उसमें एक एजुकेशन मिनिस्टर भी है। तो एजुकेशन मिनिस्टर सर्वे सर्वा नहीं है, वो भी किसी के नीचे अपॉइंट किया हुआ है। वैसे ही सरस्वती को अपॉइंट किया भगवान ने। कोई कह सकता कि आपने कहा धनवान, कृष्ण परम धनवान है, तो एक उदाहरण इसके समझने के लिए भी ले सकते हैं। बैंक में जो कैशियर होता है, सारा कैश बैंक में कैशियर के पास होता है, तो मतलब कैशियर मालिक है। वहाँ पे एक ब्रांच हेड भी होता है, उसके अंडर काम कर रहे हैं सारे, उसके ऊपर पूरा एक सिस्टम है एक। तो वैसे ही बताया गया है कि कृष्ण जो है बुद्धि देने वाले हैं। तो धन, बल और बुद्धि, 3 गुण हुए, ये कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं कि कम मात्रा में, कम तो हो ही नहीं सकते, ऊपर सोच भी नहीं सकते, बराबरी में भी नहीं हो सकते। किसी कहता है बराबरी में भी नहीं होने चाहिए। ये 3 गुण सर्वोपरि पूर्ण मात्रा में होने चाहिए।
चौथा सौंदर्य, है ना। भगवान इतने सुंदर हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता जिसके आगे फीकी वो है भगवान। मदन मोहन नाम भी है उनका, क्योंकि मदन को मोहित किया था, यानी कामदेव को भी मोहित कर लिया भगवान कृष्ण। कृष्ण को मोहित करने गया था, जब कृष्ण की सुंदरता को देखा अभी सोच भी नहीं पाया क्या करूं, वो देख के ही मूर्छित हो गए थे मदन मोहन यानी कामदेव, बेहोश हो गए कृष्ण को देखने मात्र से ही। इतने सुंदर है कृष्ण, है ना। कृष्ण का नाम मतलब क्या होता है? सर्व आकर्षक, है ना, और अट्रैक्टिव। कृष्ण का मतलब ये भी होता है। पांचवा गुण क्या है? पांचवा गुण यह है जिसका यश तीनों लोकों में फैला हो। कभी देखा कृष्ण भाग रहे हो, बचाओ बचाओ बचाओ, सेब मी सेबी कभी कहते हैं, तो सारे देवता भागते हैं कृष्ण के पास। तो यश जिनका तीनों लोकों में हो। और आखिरी क्या है? वैराग्य, रिनाउंस, डिटैचमेंट। ये कंप्लीट जिनके अंदर पाया जाए वो है भगवान। तो ये 6 गुण कहते हैं होने चाहिए किसी के अंदर, तो उसे भगवान मानेंगे। और ये 6 गुण किसी के अंदर है नहीं कृष्ण के अलावा। आज हम थोड़ा क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, हो सकता है 9 बजे ख़त्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा। आज हम कृष्ण के 64 गुणों के ऊपर कथा करेंगे बाद में। 64 गुण क्या हैं कृष्ण के, उनको जानेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर ये 6 गुण होने जरूरी हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो लिखा है जब ये पूर्ण अंशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्रकटे की आवश्यकता होती है। तो जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू यानी क्या कहते हैं बल्ब जलाए जाते हैं, जलते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है, यानी बल्बों तक सीमित है। कोई कह सकता है इतनी डिम लाइट क्यों है ना, इतना छोटा प्रकाश, कम प्रकाश क्यों कमरे में, इतने बड़े। तो अगर 5 वाट का बल्ब लगाया जाए तो उसका लाइट कम ही होगी। 1000 वाट का लगाए तो बिजली वही है ना। जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना काम कर रही है। कहीं देखा उससे फ्रिज चल रहा है, कहीं एसी चलता है, तो छोटे मोटे फ्रिज चलते हैं, हीटर चलते हैं, बिजली वही है पर अलग अलग काम कर रही है। वैसे ही भगवान सर्वशक्तिमान है, पर जहाँ जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही शक्ति दिखाते हैं। माना कि छोटा सा एक 5 किलो का पत्थर उठाना है, कोई भी इंसान उठा सकता है, उसके लिए जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना। तो उसके लिए दोनों हाथ लगाने की जरूरत है। 5 किलो का पत्थर आसानी से उठा के साइड कर सकता है, पर हो सकता है 50 किलो का कोई वजनदार पत्थर होगा तो उसको उठाने का 2-4 पुशअप लगाएगा इंसान, फिर पूरी ताकत लगा के उठाएगा। तो जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत वो वहीं उतना दिमाग लगाएगा, उतनी बुद्धि लगाएगा। वैसे ही जहाँ पे भगवान को लगता है कि इस शक्ति का मुझे प्रयोग करना है, भगवान उस शक्ति के अकॉर्डिंग अवतार लेते हैं। आप कहने का भाव ये है। तो इस लिखा है कि उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनामिक चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उसमें उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ बताया, क्या उदाहरण के दिया? भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह देव ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। कितना शक्तिशाली था हिरण्यकशिपु ने, बताया गया है। बल्कि आगे जो बात में कहने वाला था वो तात्पर्य में लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उसकी भौहें टेढ़ी करने से ही देवता कांपने लगते थे। ऐसे पलक टेढ़ी हम नहीं करने आती मुझे पलकें टेढ़ी करता है ना इंसान, है ना। तो मतलब जैसे भगवान नरसिंह के हिरण्यकशिपु जब पलकें ऐसे टेढ़ी करता था, देवता थर थर कांपते थे, कांपने लगते थे कि कहीं अब कोई एक्शन ना ले ले। उस हिरण्यकशिपु को भगवान ने ऐसे मारा जैसे कोई माताएं चॉपिंग करती है ना वेजिटेबल्स की, सब्जियों की, है ना। कौन सा हिस्सा कहाँ गिरता है पता नहीं चलता। भगवान ने जब हिरण्यकशिपु की चॉपिंग करी, है ना, तो नाखून में फंसा हुआ था। कहने लगे कहाँ गया, देखो तो सही, ढूंढे दिखे ही ना हिरण्यकशिपु। तो भगवान ने बड़े गौर से देखा तो नाखून में फंसा हुआ था। ये भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। जहाँ शक्ति, तो कहा शक्ति का प्रदर्शन किया जब भगवान परशुराम के रूप में आए, भगवान नरसिंह देव के रूप में आए। और उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्यों से बढ़कर
चढ़कर होते हैं। मतलब कि देवताओं का जो ऐश्वर्य बताया गया इंसान की औकात नहीं है। हम सोचते हैं हमारे पास ये है वो है, क्या है हमारे पास? हमारी बताया गया है देवता छोड़ दो, जो नीचे के ग्रह हैं, नीचे के लोक हैं, जहाँ के पाताल के, तलातल के, रसातल के जो असुर हैं वो हमसे कई ज़्यादा सुंदर हैं, कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, कहीं गुना ज़्यादा बुद्धिमान है वो इंसान। उम्र में, बल में, तप में, हर चीज़ में असुर भी हमसे कहीं आगे हैं। इंसान की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। इसलिए रावण ने वरदान मांगा तो इंसान की गिनती नहीं करी, असुरों की गिनती करी, देवताओं की गिनती करी, पर इंसान की गिनती नहीं करी कि इंसान तो है ही नहीं। गाजर मूली की तरह समझता था इंसान को, इसलिए नहीं करी उन्होंने गिनती। तो यहाँ पर बताया कि इतना बड़ा ऐश्वर्य है उनका, कहते तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना ही बलशाली क्यों ना हो, भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, भगवान का तो छोड़ दीजिए। इसी प्रकार जामदग्नि यानी कौन, परशुराम ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर, मतलब उनके घर में घुस के मारा, उनको बाहर नहीं बुलाया। क्या लिखा है यहाँ, शब्द के यूज किया है, उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। वो थे भगवान परशुराम। फिर भगवान की शक्ति अवतार कौन है, नारद, तथा पूर्णांश अवतार कौन है, बराह, तथा प्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न करी। तो नारद मुनि का अवतार, भगवान बराहदेव का अवतार और बुद्ध का अवतार किस लिए, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। बराह अवतार आए तो वेदों की रक्षा करी, पृथ्वी की रक्षा करी। बुद्ध आए तो उनके अंदर जो नास्तिक थे उनके अंदर श्रद्धा पैदा करी। नारद मुनि हर जगह ट्रैवलिंग करते हैं, कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए होता उनको, कोई टिकट नहीं चाहिए उनके लिए, कोई प्लेन नहीं चाहिए, हमेशा ट्रैवलिंग करते हैं। किसके लिए, प्रचार के लिए, लोगों को भक्त बनाने के लिए। फिर ये उसके अलावा अवतार बताया है राम तथा धन्वंतरी अवतारों में उनकी ख्याति, तथा बलराम एवं मोहिनी में क्या, वामन में उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। जो दत्तात्रेय भगवान हुए, मत्स्य कुमार, कपिल, जितने भी हुए इन्होंने ज्ञान का प्रदर्शन किया। तो ये श्रेणी बताई गई है ना कि शक्ति विश्वता, जो नारद, अबराह, जितने अवतार हुए, इन्होंने क्या किया, श्रद्धा पैदा करी लोगों में, महात्मा बुद्ध ने। और नारद के बारे में बताया, उन्होंने श्रद्धा तो करी। उसके बाद बलराम, मोहिनी, और इन अवतारों ने, वामन ने सौंदर्य प्रदर्शन किया। इतने सुंदर थे भगवान वामन और भगवान राम, इन बलराम बहुत सुंदर थे। इन लोगों ने क्या कि सौंदर्य का प्रदर्शन किया, मतलब सौंदर्य शक्ति का प्रदर्शन करा। दत्तात्रेय, मत्स्य कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया, है ना। तो भगवान ने जिस जिस चीज़ के लिए अवतार लिया, एक लक्ष्य था, एक मकसद था कि क्यों अवतार ले रहे हैं। तो जहाँ ज्ञान का प्रदर्शन करना था वहाँ ये अवतार लिए, जहाँ सौंदर्य का प्रदर्शन करना वहाँ अवतार लिए, जहाँ बल का प्रदर्शन करना था वहाँ पे परशुराम और नरसिंह जैसे अवतार लिया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने स्वयं के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। सिर्फ भगवान कृष्ण ने ही सारे लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वह अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। समस्त अवतारों के उद्गम भगवान कृष्ण हैं। और उनका सबसे असामान्य लक्षण क्या था, वे था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय यानी काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति को कभी गलत उनका अर्थ नहीं लगाना चाहिए। ये असामान्य शक्ति है भगवान की। मारना, तोड़ना, फोड़ना तो बहुत हो जाता है, पर असामान्य शक्ति क्या बताई, गोपियों के साथ
जितनी अनंत गोपियाँ थीं, करोड़ों गोपियाँ थीं, उनके साथ उतने ही अवतार रासलीला किया। 16,108 शादियाँ करी। 16,108 इंसान से एक नहीं संभलती। 16,108 शादियाँ। और यहाँ तक भागवत में वर्णन है 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 महल भी थे। यहाँ एक घर बनाने के लिए सर के बाल उड़ जाते हैं इंसान के, लोन की किस्तें पे करके। इंसान यहाँ तब तक धन के पीछे भागता जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। यह है भौतिक संसार। पर कृष्ण के ऐश्वर्य की तुलना देखो, 16,108 पत्नियां हैं तो 16,108 महल हैं, उतनी दासियां उनकी सेवा के लिए। और उससे बड़ा ऐश्वर्य क्या है, 16,108 महलों में हर जगह पे खुद मौजूद है। मतलब उतना ही विस्तार अपना, ये आम इंसान कर ही नहीं सकता। तो क्या लिखा यहाँ पर कि कभी भी इसको क्या नहीं देखना चाहिए, देखने में लगती है एक काम जैसी, एक कामों का लड़का है, एक लड़की के पीछे भाग रहा है, एक आम इंसान सोचेगा, पर ऐसा है नहीं। भागवत में लिखा है जब रास लीला हुई थी, कृष्ण की उम्र 8 साल थी। अब एक 8 साल का लड़का किसी लड़की के साथ खेलता है, डांस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैला मजनू तो कभी नहीं बोलते होंगे। ये आजकल के शब्द में यूज कर रहा हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं। ये दुनिया ऐसी है, सगे भाई बहन भी रोड पे चले कहते लैला मजनू जा रहे हैं, क्योंकि नज़र हमारी ऐसी हो चुकी है, बुद्धि हमारी ऐसी हो चुकी है। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई बहन है, तो कचरा घुसा है यहाँ पे, अच्छा हम सोच ही नहीं सकते। सोचने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, जो है नहीं हमारे पास। तो देखने में लगता है ये ऐसी लीलाएं, पर ऐसी नहीं है। कृष्ण के बारे में, कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। अब बोले ये क्या बात हुई, 16,108 पत्नियां हैं, इतनी गोपियों के साथ डांस किया, फिर नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? जब दुर्वासा ऋषि आते हैं वृंदावन। दुर्वासा ऋषि वृंदावन आए तो सब गोपियों ने सोचा इतने महान संत हैं, वैष्णव हैं, चलो उनकी सेवा करती हैं। सारी गोपियाँ चली उनकी सेवा करने के लिए। सब ने बड़े बड़े पकवान, हजारों गोपियाँ, एक दो नहीं हजारों गोपियाँ, और टोकरी भर भर के लेके चली कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, अपने मन से भाव है, प्रेम है कि उनको खिलाएंगी। तो कितने पकवान लेके चली। तो आगे क्या है, तो इतना नदी उफान मार रही है, यमुना नदी को क्रॉस कैसे करें? तो यमुना से प्रार्थना करी गोपियों ने कि कृपया रास्ता दे दीजिए। तो कह रही कैसे संभव, कैसे क्रॉस करें? तो कृष्ण से पूछा गया, कृष्ण कैसे नदी को पार करें, बहुत नदी उफान है इसमें। तो कृष्ण का एक काम करो, यमुना से बोलना अगर कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं तो यमुना रास्ता दे दे। कहता है बात वो बोलो जो हो, हमेशा हमारे साथ घूमते हो, नाचते हो, कहते नैष्टिक ब्रह्मचारी। कहते तुम बोल के तो देखो। जैसे ही गोपियों ने कहा यमुना से कि कृष्ण अगर नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो, इतना बोला नहीं और नदी ने रास्ता दे दिया। सारी गोपियाँ पहुँच गई। दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा करी, और ऐसी सेवा करी करवाई दुर्वासा ऋषि ने, एक अन्न का दाना भी नहीं छोड़ा। हजारों क्विंटलों भोजन करके बैठ गए, पेट भर के खा लिया, सब खाली कर दिए बर्तन। अब वापस जाने की बारी आई तो कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि से, हे महर्षि कैसे वापस जाएंगे? तो उन्होंने कहा, दुर्वासा ऋषि ने कहा एक काम करना, यमुना से कहना अगर दुर्वासा ऋषि ने कहीं भी कभी ज़िंदगी में अन्न का दाना नहीं खाया है, सिर्फ घास तिनके पे रहे हैं, तो यमुना रास्ता दे दे। कहता कितना झूठा है, हमारे सामने इतने हजारों लोगों का खाना खा के बैठ गए। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने कभी अन्न खाया ही नहीं है, घास तिनका खाया है। क्या करें, जाके बोल दिए यमुना को, यमुना ने रास्ता दे दिया। कहता है जैसा भक्त वैसा गुरु, दोनों एक जैसे। कृष्ण भी झूठा, उसका शिष्य भी झूठा, उसके भक्त भी झूठे, है ना। तो मतलब कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी है, यमुना ने रास्ता दे दिया। कृष्ण को काम नहीं सकता था कभी भी, कृष्ण काम से मोहित नहीं होते कभी भी। कृष्ण वो है, तो इसलिए कहा गया कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी यहाँ पे। तो ये लीलाएं हमें इस नज़र से नहीं देखनी है। बाहर टीवी में ऐसा गलत दिखाया जाता है, आजकल के सीरियल हैं जो दिखाए जाते हैं। कृष्ण लीला में, रास लीला में एक 20-25 साल का लड़का जवान 20-25 साल की लड़की के साथ नाच रहा है। तो दुनिया देखी कि बोलेगी तुम्हें शास्त्र तो ये कहते हैं,
शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, संस्कृति को बदनाम करने के लिए ऐसी लीलाएं रची गई हैं कि ताकि लोगों का विश्वास हिंदू धर्म से उठ जाए, हिंदू धर्म का लोग अपमान करने लग जाएं। सिर्फ हिंदू धर्म के साथ ऐसा होता है और किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो लिखा है यहाँ पे, गोपियों के साथ कृष्ण, पहले भागवत के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करता है। तो कहने का भाव ये है, हमें डायरेक्ट कभी भागवत का 10वां स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए। 10वां स्कंद भगवान का श्रीमुख है, मुखारविंद है। तो विधि क्या है? भगवान के चरणों से बढ़ना, उनको चरणों से देखना, ये विधि है। महारानी कुंती बताती है भागवत के 3रे स्कंद में विधि क्या है दर्शन करने की। तो 10वां जो स्कंद है भगवान का मुख है, तो इसलिए कहा गया है भगवान के मुख को समझना है, उनको जानना है, तो हमें विधि के चरणों से ऊपर उठना चाहिए। तो चरण क्या है? पहले 9 स्कंदों से बढ़ना है, 1, 2, 3 इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए भागवत। धीरे धीरे 9वां स्कंद कंप्लीट करके तब जाके 10वें स्कंद में प्रवेश करना चाहिए। यह है विधि भागवत पढ़ने की। और हम क्या है, डायरेक्ट हम रासलीला के बारे में कथा करेंगे, रासलीला के बारे में सुनेंगे, नहीं, ये गलत अपराध है। एक बार प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी हमें रासलीला के बारे में बताइए। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं रासलीला के बारे में बता सकूँ। प्रभुपाद जी ने खुद कह रहे मैं अयोग्य हूँ। ये उनकी विनम्रता है। क्यों? क्योंकि ना सामने वाले समझने वाले योग्य हैं, अगर बता भी दिए जाए तो लोग समझेंगे नहीं, और लेवल ही नहीं है लोगों का समझने का उन्हें लीलाओं को। तो शुद्ध भक्त ज़्यादातर इन पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि आम जनता इसका गलत मतलब निकाल सकती है। तो श्रील जीव गोस्वामी की कथा अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत हो। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। गीता में हम 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में पढ़ते हैं, कृष्ण कहते हैं मतः परत्रम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। कृष्ण कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ दुनिया में कुछ नहीं है। मतः परत्रम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजया, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। कैसे? मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। कहते हैं जैसे एक धागे में मोती गुथे होते हैं सारे, है ना, ये धागे मोती गुथे हुए सारे। तो कृष्ण कहते धागा मैं हूँ, सब मेरे पे आश्रित हैं। तो ये भागवत गीता में 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है। तो इस श्लोक में कृष्ण ने स्वयं शब्द का प्रयोग किया है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई उनसे मतलब कि उनका कोई स्रोत नहीं है। क्या कहा श्लोक में? एते चांश कलह पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं का है, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो उनका कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं कहा गया है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है परम श्रेष्ठ के रूप में, कि उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। ये कृष्ण परम श्रेष्ठ पुरुष हैं। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं, अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एवं अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, अवशेष तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं, जो तत्व संबंधी रूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, अध्यात्म विषय के पंडितों ने क्या किया है, अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 गुण बताए हैं। जो अध्यात्मवादी हैं, महान विद्वान पंडित हैं, उन्होंने 64 गुण कृष्ण के बताए हैं। भगवान की सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। ये पूरे कंप्लीट गुण किसी में नहीं पाए जाते। तो किस में कितने गुण पाए जाते हैं वो हम चर्चा करते हैं। लिखा है यहाँ पे बताया गया है,
तो भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी अवतार जो सब विष्णु तत्व हैं, मतलब जो विष्णु तत्व हैं उनके अंदर भी नहीं पाए जाते। जो 64 गुण कृष्ण में ही हैं, विष्णु तत्व में नहीं आते। जो महाविष्णु हैं, गर्भोदय विष्णु हैं, क्षीरोदय विष्णु, जितने भी अवतार हैं भगवान के, चाहे राम अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, वामन अवतार, जितने भी अवतार हैं उनमें 60 गुण होते हैं, 64 नहीं होते, 60 गुण। यानी कि बताया गया है उनके अंदर 93% गुण पाए जाते हैं जो विष्णु तत्व हैं, और जो उससे कम किसके अंदर पाए जाते हैं बताया गया है शिव जी में जो ना अवतार हैं और ना अवशेष हैं। शिव जी अवतार नहीं है भगवान के, और ना ही उनके आवेश हैं, वो दोनों के बीच में ना जीव है ना विष्णु है। तो उनमें कितने गुण होते हैं? ये 84%। विष्णु में 93% यानी 60 बताए गए हैं, और जो शिव जी हैं उनके अंदर 84% होते हैं गुण, ये 84%। और जो उसके नीचे गुण बताए गए हैं वो कौन है? ब्रह्मा, 78% बताया गया उनके अंदर। तो बताया गया यहाँ पर, किंतु जीवन के विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत के बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव कौन है? ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। उनमें 78% गुण पाए जाते हैं सिर्फ ब्रह्मा के अंदर। तो अन्य देवता जो ब्रह्मा से नीचे होते हैं उनके अंदर ये मात्रा और कम हो जाती है, और ये मनुष्य में तो बिल्कुल ही कम। जब शादियों में कुंडली मिलाते हैं तो कितने गुण हैं? 32 गुण मिलाते हैं, आधे गुण नहीं मिल पाते। 64 गुण कृष्ण में होते हैं। तो देवताओं में बताया गया है इतने गुण। देवताओं में, ब्रह्मा में 78% है, पर देवता जो होते हैं उनमें बहुत कम होते हैं। तो देवताओं में इतने कम है तो इंसान में तो और कम है, वो भी कंप्लीट नहीं होते। मिला तो देते हैं कुंडली में इतने गुण हैं, पर सच कहूँ तो गुण कुछ भी नहीं मिलती आपस में, उल्ट से उल्टा ही चलता है। वहाँ पे भी एक दूसरे की सोच कभी नहीं मिलती, तालमेल नहीं बैठ पाता आपस में। तो बताया गया यहाँ पर मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वे इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। तो मतलब हमें ये शरीर मिला है ना मनुष्य का, इस शरीर का लक्ष्य क्या बताया गया है? हमें अपने अंदर ये 78% मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए? हमें अपने अंदर ये जो गुण हैं 78% तक हासिल करने हैं। ये हमारा गोल होना चाहिए लाइफ का। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है, जब हम अपने अंदर ये गुण विकसित कर लेते हैं तो इंसान क्या कहा? दिव्यता प्राप्त कर सकता है। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वे कभी भी शिव नहीं बन सकता, शिव जी नहीं बन सकता, विष्णु नहीं बन सकता। तो सोचे कि मैं शिव जी बन सकता हूँ, नहीं, शिव जी जीव नहीं है। विष्णु नहीं बन सकता क्योंकि विष्णु तो बन ही नहीं सकता। हाँ, ब्रह्मा बन सकता है। कोई अगर 78% कोई गुण विकसित कर ले अपने अंदर तो ब्रह्मा की पद तक पहुंच सकता है, बताया गया शास्त्रों में। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों में के निवासी हैं या होते हैं, वे हरि धाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कौन सा धाम है? कृष्ण धाम है, जो कृष्ण गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण है ना पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वे इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है, योग्य हो जाता है कि वो गोलोक धाम वृंदावन जा सके। तो हमारा लक्ष्य क्या है ना होना चाहिए? यहाँ पे हमें अपने अंदर ये गुण विकसित करने हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसे मैंने कहा, यह 64 गुणों का वर्णन हुआ है। तो 64 गुण हैं कौन कौन से भगवान के अंदर?
आप सुनना चाहेंगे? 64 गुण हैं भगवान के अंदर, हम उनके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, नेक्टर ऑफ डिवोशन ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें भगवान के 64 गुणों का वर्णन है। बताया गया है वहाँ पे पहला गुण क्या है, संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप, भगवान बहुत सुंदर है। दूसरा है समस्त शुभ गुणों से अंकित। तीसरा अतीव रुचिर। चौथा तेजवान। पांचवा बलवान। छठा है नित्य युवा, यानी हमेशा नव यौवन जवान रहे। सातवां अद्भुत भाषाविद, बोलने में चतुर। आठवां सत्यवादी। नवा है मधुरभाषी, मधुरवाणी। 10वां बागपटु, है ना। 11वां सुपंडित। 12वां अत्यधिक बुद्धिमान। 13वां प्रतिभावान। 14वां है विदग्ध। 15वां अतीव चातुर। 16वां दक्ष। 17वां है कृतज्ञ। 18वां है दृढ़ संकल्प। 19वां है काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक। 20वां है वेदों या शास्त्रों के आधार पर देखने एवं बोलने वाले। 21वां है पवित्र। 22वां आत्म संयमी। 23वां स्थिर। 24वां सहिष्णु। 25वां क्षमावान। 26वां गंभीर। 27वां धैर्यवान। 28वां समदृष्टि रखने वाले। 29वां उदार। 30वां धार्मिक। 31वां शूरवीर। 32वां दयालु। 33 सम्मान करने वाला। 34 भद्र। 35 विनयी। 36 लज्जावान। 37 शरणागत पालक। 38 सुखी। 39 भक्तों के हितैषी। 40 प्रेम वश्य। 41 सर्वमंगलमय। 42 परम शक्तिमान। 43 परम यशस्वी। 44 लोकप्रिय। 45 भक्तों के पक्षपात करने वाले। 46 समस्त स्त्रियों के लिए अत्यधिक आकर्षक। 47 सर्व आराध्य। 48 संपन्न, सर्व संपन्न। 49 सर्व सामान्य। 50 परम नियंता। ये 50 गुण पहले बताए गए हैं। तो ये जो है 50 गुण जो है ब्रह्मा तक पाए जा सकते हैं। ये 50 गुण हर जीव के अंदर हो सकते हैं, जो पहले गिने हैं ये 50 गुण। इनके अंदर अगर हम चर्चा करें तो एक अलग क्लास हो सकती है, लेकिन 64 गुणों के ऊपर क्लास देने के लिए तो प्रयास करेंगे कि हम गुणों के ऊपर चर्चा करें डिटेल में। तो मैं नाम बता रहा हूँ, पर एक एक गुण को एक्सप्लेन करना और उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम। तो ये 50 गुण है जो हैं वो एक ब्रह्मा में होते हैं। पर कोई कहे कि 50 गुण पूर्णतः नहीं, ब्रह्मा में पूर्ण नहीं होते, कुछ अंश होते हैं। जैसे कि धनवान है तो ब्रह्मा भी अमीर हैं पर कृष्ण के तुल्य नहीं, बुद्धिमान है पर कृष्ण के तुल्य नहीं, मतलब कुछ मात्रा में वो गुण उनके अंदर 50 पाए जाते हैं। और ये सभी गुण एक जीव में हो सकते हैं पर कम मात्रा में हैं। पर कृष्ण में कंप्लीट तौर पे रहते हैं भगवान कृष्ण के अंदर। इसके अलावा कुछ और गुण भी हैं जो अलग अलग शास्त्रों में बताए हैं, पद्म पुराण से, भागवत से लिए हैं। फिर भागवत पृथ्वी जो है भगवान के गुणों का वर्णन करती हैं। यमराज जो है, धर्म के राजा यमराज जो है पृथ्वी से बात होती है उस टाइम करते हैं, ये बताया गया है। और भी कई गुण हैं, पर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं 64 गुण बताना चाहूँगा। तो 64 गुण के अलावा जो भगवान के अंदर 5 गुण और हैं, 5 गुण कौन कौन से बताए गए हैं उनमें हम बात करेंगे। तो 51वां गुण है परिवर्तन रहित। उनके शरीर में कभी परिवर्तन नहीं आता। सर्वज्ञ हैं, है ना, सब कुछ जानने वाले हैं। चिर नूतन है, हमेशा नूतन रहते हैं। जानते नूतन किसे कहते हैं? नव नूतन, नवीन। 54 नंबर है सच्चिदानंद, यानी सदैव नित्य आनंदमय शरीर वाले। 55वां समस्त योग सिद्धियों से युक्त, सारी सिद्धियां से युक्त हैं भगवान। ये 5 गुण बताए गए हैं। और तो कितने 55 हुए। 55 के अलावा जो 5 गुण ये शिव जी के अंदर पाए जाते हैं, ये 5 गुण शिव जी के अंदर हैं, जो 5 हमने अलग से गिने। पहले 50 जो एक जीव में ब्रह्मा तक पाए जा सकते हैं, ये अगले 5 गुण जो शिव जी में होते हैं, है ना, पर ब्रह्मा में नहीं होते। अब 5 गुण और आगे बताएंगे, वो 5 गुण सिर्फ विष्णु में होते हैं,
विष्णु तत्व हैं उनके अंदर होते हैं। 5 गुण कौन कौन से हैं? वो है अचिंत्य शक्ति में शाली हैं, अचिंत्य शक्ति में है। 57 नंबर है, उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। शिरोदक्षय विष्णु उनके शरीर से उत्पन्न होते हैं। 58 नंबर है, समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं वे। 49 वे अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। और 60 कौन सा है? मुक्त आत्माओं के लिए भी आकर्षक हैं, जो मुक्त हो चुके हैं उनके लिए आकर्षित हैं, है ना। भागवत में पढ़ते हैं हम 4 कुमार मुक्त आत्मा पुरुष थे, मुक्त थे। पर जैसे ही भगवान के भागवत के श्लोकों का श्रवण किया, भगवान की लीलाओं का श्रवण किया, मुक्त जीव भी भगवान से आकर्षित हो जाता है। ब्रह्मलीन थे वो तो, पर मुक्त आत्मा भगवान के इन रूपों से आकृष्ट हो जाते हैं। ये हैं 60 गुण। तो ये 5 गुण विष्णु तत्व में पाए जाते हैं। अब है 4 आखिरी गुण, ये किसी में नहीं पाए जाते, ना ये जीवों में होते हैं, ना ये ब्रह्मा के अंदर होते हैं, ना ये शिव जी के अंदर होते हैं, और ना ही ये विष्णु तत्व के अंदर होते हैं। किसी विष्णु में भी नहीं होते ये गुण। आखिरी 4 गुण कौन कौन से हैं? पहला है अद्भुत लीलाओं के कर्ता, है ना। विशेषकर उनकी जो है बाल लीलाएं हैं, तो इसलिए क्या कहा? लीला माधुर्य। लीला माधुर्य इनका एक गुण है जो एक्स्ट्रा है, जो विष्णु में नहीं है। दूसरा है प्रेम माधुर्य, मतलब वे हमेशा भक्तों से घिरे रहते हैं, हमेशा भगवत प्रेम से युक्त भक्तों को द्वारा घिरे रहते हैं, भक्त उनसे प्रेम करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो पहला है लीला माधुर्य, दूसरा है प्रेम माधुर्य, तीसरा है वेणु माधुर्य, अपनी वेणु यानी बांसुरी बजाने में दक्ष हैं, और अपनी बांसुरी की धुन से बताया गया है सबको आकृष्ट कर लेते हैं। भागवत में पढ़ते हैं भगवान की लीला में, तो भागवत के 10वें स्कंद में बताया गया है, जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पानी बहना बंद हो जाता था, यमुना नदी स्थिर हो जाती थी। कभी सुना पानी स्थिर होता है? यमुना नदी स्थिर हो जाती थी। गाय जो है चारा चरती थी, तो जो मुंह में रहता था चबाना भूल जाती थी, अपने बछड़ों को भूल जाती थी, पत्थर पिघलने लगते थे उनकी बांसुरी को सुन के। तो ये है तीसरा वेणु माधुर्य, और चौथा है रूप माधुर्य। उनका रूप जो है इतना सौंदर्य है, इतना मतलब कि सुंदर है भगवान कृष्ण। ये 4 गुण हैं जो विष्णु में नहीं पाए जाते, किसी जीव में नहीं पाए जाते, किसी ब्रह्मा शिव में भी नहीं पाए जाते। तो ये 4 गुण हैं जो उनकी विशेषता है। इनके चलते भगवान कृष्ण जो हैं 64 गुणों के युक्त माने जाते हैं। तो ये 64 गुण हर किसी में नहीं पाए जाते, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए कहा गया है एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण क्या है? सब से परिपूर्ण है। सारे जितने उद्गम हैं, श्वांश हैं, उनके लीला अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान के, उन सब के क्या है? उद्गम कृष्ण ही हैं। सब अवतारों के उनकी लीलाएं हैं, बाकी सारे उनकी अंश कलाएं हैं सिर्फ उनकी, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऋषि ब्रह्म परम कृष्ण सतचित आनंद विग्रह नादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। कृष्ण क्या है? सभी कारणों के कारण है। ये मतलब कहने का वहाँ पे। तो इन श्लोकों से हमने जो आज का श्लोक था, तो भगवान की जो परिपूर्णता है उसको साबित करता है। क्यों भगवान जो है कृष्ण सर्वे सर्वा हैं। तो इनको जानना बहुत मुश्किल है, भगवान की लीलाओं को। इनको जानने के लिए हम तभी जान पाएंगे जब भगवान की कृपा होगी। शास्त्र कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा इन भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं विष्णु सर्वे सर्वा हैं, विष्णु से कृष्ण आते हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से चाहें भी तब भी नहीं जान पाते भगवान कृष्ण को। कब तक? जब तक हम अपनी को सेवा में नहीं लगाओगे। सेवान्मुखे ही जीवादो कहा, स्वयं एवं स्फूर्तया, कि जब हम सेवान्मुखे होंगे, सेवा में अपने आप को लगाएंगे स्वयं एवं, उस टाइम क्या होगा? स्फूर्त्यतः, अपने आप ये जो लीलाएं हैं भगवान की, भगवान का स्वरूप है, हम उसको जान पाएंगे। कब? जब हम सेवा में लगेंगे। तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमें सेवा करना, सेवा में लगाना अपने आप को अपने आप को भगवान की सेवा में लगा के हम जो है अपने अंदरी गुणों को अर्जित करें। ये दैवी गुण है।
और भक्तों के अंदर ये दैवी गुण अपने आप आते हैं। चैतन्य चरित्र में तो बताया गया, भागवत में वर्णन है कि भगवान के भक्तों में ये गुण अपने आप आने लगते हैं। अलग से प्रयास नहीं करना है आपको, कोई दुकान पे नहीं जाना कि हाँ इतने किलो गुण लेके आने, वहाँ से कोई दुकान में बिकते ही नहीं कि जाएँ सुनार के दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, छोले भटूरे की दुकान पे जाएँ कि कुछ गुण वहाँ से खरीद लें हम लोग, वो तो मिलने वाले हैं नहीं। भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है, जैसे ही भक्ति के मार्ग पे आएंगे हमारा अपने आप ही दैवी गुण जो है प्रकट होने लगेंगे। तो हमें करना क्या, सिर्फ कृष्ण के ऊपर एन तेन प्रकारेण मनः कृष्णे निर्वेशियत, हमें अपना जो मन है निवेशियत, कृष्ण में निवेश करना है बस। एन तेन प्रकारेण, बस वायुक वायुक्रुक, जैसे भी हो सके हमें अपना मन जो भगवान कृष्ण में केंद्रित करने का प्रयास करना है। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और तभी हो पाएगा जब हम गंभीरता से भगवान के नामों का कीर्तन करें, है ना, उनके भक्तों के संग में रहें। तो जैसे हम इस मार्ग पे चलेंगे मुश्किल नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे मोमेंट दिया है हमें, एक ऐसा मौका दिया है ना, अवसर दिया हमें कि हम इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं जो फ़ायदा उठा गया वो है पक्का व्यापारी, है ना, गीता में वर्णन है। हमें अव्वल दर्जे का व्यापारी बनना है, इस शरीर का दुरुपयोग नहीं होने देना है। इंसान व्यापारी किसे कहते हैं, बढ़िया बिजनेसमैन किसे कहा गया है, जो लॉस ना है खाए और उससे जितना प्रॉफिट कमा सकता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल ले, है ना। मिट्टी को सोने के भाव बेचे उसे कहते हैं व्यापारी, सिंपल भाषा में कहें तो। वैसे ही ये मिट्टी का शरीर है, इसको भी हमें हाथ से जाने नहीं देना, इसका पूरा फ़ायदा उठाना है आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग, अपने आप को भक्ति में लगा के। अपने आप को हम बेवजह के कामों में ना लगाएं, सोने खाने पीने में हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। नहीं, टाइम बहुत कीमती है, जो गया वापस नहीं आएगा। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं दुनिया जहान की दौलत धन दे के भी आप अपना एक बीता हुआ पल वापस नहीं ला सकते। तो हमें करना क्या है, अपना सोना थोड़ा कम कर देना है, अपना खाना थोड़ा कम कर देना है। ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा नींद आएगी। ज़िंदगी में खाते थोड़ा ना रहना है, सोते थोड़ा ना रहना है। सोचो 8 घंटे हम सोते हैं और 60 साल हमारी उम्र हो गई, तो 8 घंटे सोए तो कितने साल सोने में बिता दिए, 20 साल। कभी सोचा इस बारे में? 20 साल हमने सोने में निकाले हैं, 20 साल। अगर उसको 60 साल उम्र है, कोई किसी के 30 साल उम्र है तो 10 साल उसने सोने में गुजार दिए। 10 साल मायने रखता है ज़िंदगी का हिस्सा सोने में, और बाकी शीशे में, बाथरूम में, यहाँ वहाँ फालतू के काम। और तुलना करी जाए कि कितना समय हमने भक्ति करी, एक्चुअल उम्र ये होनी चाहिए। जैसे एक संत महात्मा थे, उनके पास वो प्रवचन दे रहे थे, सारे उनके शिष्य बैठे हुए हैं प्रवचन सुनने के लिए। तो इतने में एक भद्र पुरुष आए, बड़े जिज्ञासु थे, भक्त थे वो भी। उन्होंने प्रणाम किया महात्मा को, तो बड़े विनम्र भाव से प्रणाम किया। तो महात्मा ने पूछा कि आपका नाम, आपकी उम्र? तो जब उम्र बताई, कहता है मेरी 4 साल उम्र है। और उम्र रही होगी उन महात्मा की जो आए थे 60 प्लस। तो जो प्रचारक थे, संत थे, बड़े हैरान हुए कि आप बता रहे हो आपकी उम्र 4 साल है, पर देखने में तो आप 60 के ऊपर है। मैं समझा नहीं ये बात। कहता है कि हे महात्मन, बात ये है मैंने 4 साल ही भक्ति करी है। ये जो 4 साल ज़िंदगी के मैंने यहाँ समझा अपने जीवन का मकसद कि मेरे लाइफ का गोल क्या है। तो ये 4 साल ही मेरे काउंटिंग में आते हैं। 56 साल तो मैंने बर्बाद किए हैं, उनकी गिनती नहीं है। तो हमने जो समय बिताया है ना अपना, वो गिनते में नहीं आता। हमने उसको वेस्ट किया है, डस्टबिन में थ्रो किया है। जो समय अब भक्ति में लगा रहे हो, भजन में लगा रहे हो, सत्संग में लगा रहे हो, यही काउंट होगा आपका। जैसे 24 घंटे हैं, 24 घंटों में हमने अगर सुबह 1 घंटा सत्संग अटेंड किया, शाम को 1 घंटा सत्संग अटेंड किया, 120 मिनट, है ना, 16 माला कर ली, 2 घंटे, 4 घंटे हो गए हमारे। और साथ में गीता भागवत पढ़ लिया 1 घंटा, 5 घंटे। तो 5 घंटे ही हमारे गिने जाएंगे।
बाकी नहीं गिने जाएंगे, बाकी की कोई काउंटिंग नहीं। तो हमारी उम्र इस हिसाब से होनी चाहिए कि मतलब मैंने कितने साल भक्ति में लगाए हैं, कितने साल पहले भक्ति में आया हूँ। तो ये है हमारी लाइफ। इसलिए हमें जीवन का लक्ष्य क्या बनाना, प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में कि हमें इन 78% गुणों को अचीव करना है। ये है हमारी लाइफ का गोल बस। अब कैसे करना है खुद डिसाइड करना है, वो विधि शास्त्र बताते हैं। ध्यानपूर्वक नाम जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है और श्रवण करना है। श्रवण मीन्स ये नहीं 2 छेद है यहाँ से डाला वहाँ से निकाल दिया, उसको दिल में बिठाना है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जब हम इनको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तब हमारे अंदर ये गुण पैदा होंगे, और जिस दिन गुण पैदा होंगे भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ये लक्ष्य हमारा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, यहाँ डिवोटी मैन्युफैक्चरर होते हैं, भक्तों को बनाने वाली फैक्ट्री यहीं पे है। शुद्ध भक्ति क्या है इस्कॉन बता रहा है आज। प्रभुपाद जी कितने अच्छे हमें ग्रंथ दिए हैं, कितने अच्छे। शायद इन श्लोकों को हम कभी नहीं समझ पाते, कभी नहीं समझ पाते प्रभुपाद जी के तात्पर्य ना होते तो। और हम इतना बोल पा रहे हैं तो तात्पर्य पढ़ के ही बोल पा रहे हैं, कभी श्लोक को हम उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं ना। तो प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम उनके तात्पर्यों के माध्यम से संग कर रहे हैं। हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपनी सेवा में लगाए रखें, है ना। इतना आशीर्वाद बनाए रखें कि हमारे अंदर भक्ति की जो है ना इच्छा पैदा हो, भक्तों का संग करने की इच्छा पैदा हो, नाम में रुचि पैदा हो, सेवा करने में रुचि पैदा हो। जब ये सब कृपाएं भगवान की शुद्ध भक्तों की हो जाती हैं, इसलिए हमें क्यों बार बार कहा जाता है कि सुबह उठ के मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए। मंगल आरती अटेंड करने का मकसद क्या है? मंगल मुहूर्त में गुरु अष्टकम गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका प्राणाय कारुण्य घना घना तुम क्यों गाते हैं? हम प्रार्थना करते हैं गुरु से कि सारा संसार क्या दावा नल है, इससे निकलना है हमें, प्रार्थना गुरु से करनी है। तो सुबह उठ के हम इसलिए गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। सारी वैष्णव परंपरा से गुरुओं के माध्यम से कृष्ण मिलते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पहले गुरु है, कृष्ण बाद में। गुरु कृष्ण भक्ति पर कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पश्चात पाए भक्ति लता जी बीच। जब कृष्ण की कृपा होती है तो गुरु मिलता है, गुरु की उपदेश मिलते हैं, गुरु की शिक्षाएं मिलती हैं, और जब गुरु की कृपा होती है तो कृष्ण मिलते हैं, तब कृष्ण मिलते हैं। तो हम प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ना है। जैसे कल बताया था कैसे ग्रह जो था मगरमच्छ था उसका उद्धार कैसे हुआ, उसने गजेंद्र के पांव पकड़ लिए थे, है ना। भक्त के पांव पकड़ने से ग्रह मुक्त हो गया, है ना। हम भी इस भौतिक संसार में ग्रसित हैं, है ना, फंसे पड़े हैं। तो जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों की चरण पकड़ते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, तो हम भी निकल लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं चिंता मत तो मैं लेके जाऊंगा, बस करना क्या है, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन दी है, शुद्ध होना है। तो क्या कहा प्रभुपाद जी ने? 16 माला ध्यान से जप करो, 4 नियमों का कठोरता से पालन करिए। बस 4 नियमों का पालन करोगे, 16 माला जप करोगे, कहते हैं मैं लेके जाऊंगा। प्रभुपाद जी ने वचन दिया पर्सनली मैं लेके जाऊंगा। इससे बड़ा क्या चाहिए? श्योरिटी। बस एक लास्ट में बताऊंगा पॉइंट, फिर मैं क्लोज करूंगा। क्या प्रभुपाद सच में लेके जाएंगे? हाँ, इसका एक उदाहरण है हमारे पास। प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, सन्यासी थे, उन्होंने संन्यास लिया, सन्यासी बने बाद में, पर किसी वजह से माया इतनी बलवान है, खासकर विदेशों में। यहाँ तो फिर भी जो विदेशों की सुंदरता है इंडिया की तो कुछ भी नहीं है, पानी भरने लायक भी नहीं है उस मुताबिक। बाहर की कंट्री की देखो ऐसी सुंदरता है वहाँ, तो वहाँ इंसान ब्रह्मचरी बन के रह जाए तो मानना पड़ेगा। तो सन्यासी थे, उनका पतन हो गया जैसे तैसे। सन्यास में जाने के बाद भी उन्होंने शादी कर ली, बाद में शादी करी, भजन छोड़ दिया, माला छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी, मंदिर जाना छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया, सब छोड़ा ही छोड़ा।
पकड़ा कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, भूल ही गए कि भगवान हैं कोई, टोटली भूल गए। सब अपनी जो नॉर्मल लाइफ आसुरों वाली जीने लगे वो शादी करने के बाद। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी पत्नी ने बताया, बाद में पत्नी मंदिर में आई, भक्त बनी वो बाद में, तो बताया उनकी वाइफ ने कि जब मेरे पति जो थे शरीर छोड़ने लगे तो क्या कहते हैं, कहते प्रभुपाद आप आगे मुझे लेने के लिए आगे। उनको प्रभुपाद दिखे, शरीर छोड़ रहे हैं वो उस टाइम, तो शरीर छोड़ते समय उनको प्रभुपाद जी के दर्शन हुए और प्रभुपाद जी उनको लेने आए। कहते प्रभुपाद आप मुझे लेने आए हो, मुझ जैसे जीव को लेने आए हो। तो प्रभुपाद जी ने ये साबित किया, कहते आप छोड़ दो इसको, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। यह कृष्ण का गुण है, कृष्ण का गुण है आप भक्ति छोड़ दोगे, कृष्ण कहते मैं नहीं छोड़ूंगा। और यही कृष्ण के भक्तों का गुण है, हम भक्ति छोड़ देंगे, भक्त हमें पकड़ लेंगे, है ना। भक्त फ़ोन करते हैं बार बार, हाँ जी मंगल आरती क्यों नहीं आए, है ना, क्लास क्यों मिस करी आपने आज, क्यों। हालांकि उनका अपना स्वार्थ नहीं है, आप क्लास अटेंड नहीं करोगे मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं तो प्लस मेरा तो फ़ायदा ये कि मैं और अच्छे से पढ़ रहा हूँ, पढ़ता पहले भी था अब और अच्छे से पढ़ने लगा हूँ, ताकि मुझे क्लास देनी है डेली, तो फ़ायदा तो मेरा हो रहा है, मेरा शुद्ध उद्धार तो मेरा हो रहा है, शुद्धिकरण मेरा होगा, पढ़ूंगा तो साथ में। घाटा किसका, जो नहीं सुनेगा। पर भक्त फिर भी क्या करते हैं, पूछते हैं हाँ जी क्या बात है, मंगल आरती में नहीं थी, जप में नहीं थी, क्लास में नहीं थी, क्या बात है, तबीयत तो नहीं खराब है कोई आपकी, क्यों, करुणावश। प्रभुपाद जी का गुण है करुणा करना, तो वो छोड़ भी देते हैं, भक्त नहीं छोड़ते। ये कृष्ण का गुण भक्तों के अंदर पाया जाता है ना। तो प्रभुपाद जी लेने आएंगे, प्रभुपाद जी ने कहा है मैं लेके जाऊंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन के जितने भक्त हैं उनका पतन नहीं होगा, ज़्यादातर स्वर्ग लोग जाएंगे, क्योंकि भोगने की इच्छा हर किसी के अंदर है, धाम तो कम ही जाएंगे, पर स्वर्ग तो जाएंगे गारंटी, नीचे कोई नहीं जाएगा, प्रभुपाद जी ने कहा है। और स्वर्ग जाके फिर भजन करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, पर जाएंगे जरूर धाम। तो हमें करना क्या है, बने रहना है, बस ढीठ बन जाओ। अव्वल दर्जे के ढीठ होते हैं ना, ढीठ बनना है। कृष्ण बस नाम जपूंगा, भक्ति करूंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। दुनिया ताने कसते रहे, ढोंगी बोलती रही, जो मर्जी बोलते रहे, बोलने दो ना। कहते दुनिया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दो लोगों को, हमारा काम करना है, बस हमें भजन करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, उनसे प्रेम करना है, और जीवन के लक्ष्य को हासिल करना है, भगवत प्रेम, भगवत सेवा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।